मनु मानवों के राजा हैं, हुए 2 पुत्र 3 कन्याएं, उन्हीं से फिर धीरे धीरे सारा पृथ्वी में प्रजाओं का विस्तार हुआ है। उत्तानपाद यानी कि संसार में समाज में जिनका स्थान ऊंचा प्रतिष्ठा, उनसे कहना मेरे गोद में तुम्हें जन्म दिया, अगला जन्म में तब तुम पिता के गोद में बैठ सकते। यहाँ बड़ा दर्दनाक बात था, ध्रुव जी के दिल को आघात हुआ, रोते हुए पिता के गोद में से उतर करके चले गए। माँ सुनीति को सारी बात बताई। माता सुनीति ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारा छोटी माँ सौतेली माँ ने जो भी कहा सही कहा। माँ लाखों समझाने पर नहीं माने, जिद में अटल थे। नाम जैसा काम वैसा। पिता से आज्ञा, माता से आज्ञा लेकर के अकेले वन की ओर प्रस्थान किया। जंगल में अकेले जा रहे थे, देवर्षि नारद ने देखा, आकर के टोका कि बेटा तुम इस घोर जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान नारायण का को प्रसन्न करके संसार का सर्वोत्तम पद पाना चाहता हूँ। अब तपस्या देवर्षि ऋषि इनका परीक्षा लिया, परीक्षा में सफल हुए। बोले कि बेटा आपको मैं सरलतम विधि बताता हूँ। और देवर्षि नारद को गुरु बनाया ध्रुव जी ने, उनके मार्गदर्शन पर आगे गए, एकांत में बैठ कर तपस्या किया। और उसी विधि से 5वां महीना में जैसे उन्होंने श्वास को भी बंद कर दिया प्राणायाम के द्वारा, तो देवताओं के भी श्वास अपना जो भीतर उनके हृदय में जो दृश्य था उसको अंतर्ध्यान कर दिए। ध्रुव जी का आंख खुली, बाहर देखा तो साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान सामने प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय हो। अगर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा को सुनेगा, वो जो कथा है ना, सीनरी जिस प्रकार स्क्रीन पर फिल्म चलती है उसी प्रकार वो उसमें कथा में डूब जाएगा, बाहर का सुख ही नहीं देगा। उसे लगेगा कि साक्षात मेरे सामने सब कथा घटना हो रही है। एकाग्रता के साथ में कथा सुनना चाहिए। भगवान ने ध्रुव जी को गोद में उठाया, मस्तक पर ध्रुव जी सोच रहे हैं कैसे स्तुति करूं। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के मस्तक पर, और जैसे ही कराया ना, ध्रुव जी संस्कृत के सुंदर श्लोक से भगवान विष्णु का स्तुति करना प्रारंभ किए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है, मुख व्यक्ति भी बोलने लगता है, पंगु भी गिरी को उल्लंघन कर जाता है। कहते हैं प्रभु आपने मेरे हृदय में स्थित सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है, जगा दिया, और मैं आपका स्तुति कर रहा हूं। आज ध्रुव जी भी स्तुति करना शुरू कर दिए। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक हम एक शब्द बोल भी नहीं सकते, शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकते। उन्हीं की कृपा से बोलते हैं, उन्हीं की कृपा से चलते हैं, उन्हीं की कृपा से प्रसाद खाते हैं। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होती है। उनकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन कुछ वामपंथी पाश्चात्य लोगों से खाने वाले घुस नफरत फैलाने के लिए कहते हैं संघर्ष करो, लड़ाई करो, युद्ध करो।